तो दोस्तों, जब मन में जज्बा हो किसी भी काम को करने के लिए, तो हर एक आदमी आपका साथ देने के लिए आ जाता है। इसी क्रम में देखिए, हम लोग चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। अब जैसे मैंने चैट जीपीटी से पूछा, क्रिएट ए आउटलाइन फॉर हाउ टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम। तो अब चैट जीपीटी ने क्या कहा, क्रैकिंग द यूपीएससी एग्जाम requires careful planning, diligent preparation, and disciplined approach. Here is an outline to help you in your journey. ठीक है, चैट जीपीटी ने क्या कहा कि केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए, प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। जो भी हम काम करें उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द एग्जाम। जब हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, यूपीएससी ही नहीं, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, यूपीएससी हो गया, आरओ हो गया, आरओ हो गया, या स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए, या एसएससी सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो गया, तो उसके लिए हमें एग्जाम को पहले समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बस फॉर्म भर दिया और पेपर देने चले गए, ऐसा नहीं है। तो उसमें पॉइंट क्या है, फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द यूपीएससी एग्जाम पैटर्न। आपके एग्जाम पैटर्न क्या, उसको एकदम घोट के एकदम पी जाना है कि भाई एग्जाम का पैटर्न, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एग्जाम का सिलेबस है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। इंक्लूडिंग द नंबर्स ऑफ स्टेजेस, मतलब कितनी स्टेज होती हैं। जैसे यूपीएससी में कितना होता है, प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, 3 स्टेज होती हैं। कोई कोई एग्जाम होते हैं उसमें केवल 2 स्टेज होती है, कोई कोई होते हैं जिसमें केवल 1 स्टेज होती है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या है, जैसे कि आप कोई एग्जाम देने गए, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, अगर है तो कितनी निगेटिव मार्किंग है, उस हिसाब से आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सभी चीज़ें स्ट्रेटजी में आ रही हैं। दोस्तों, ये मैंने, ये चैट जीपीटी बता रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप खुद भी चैट जीपीटी से जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। एंड नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड एग्जाम सिलेबस। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी है, और एग्जाम सिलेबस क्या है एग्जाम का। गेन नॉलेज अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफर्ड थ्रू यूपीएससी। मतलब आईपीएस का क्या रोल होता है, आईएएस का क्या रोल होता है, आईएफएस का क्या रोल होता है, सबको बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम पास कर लेंगे तो आप जो है वहाँ पढ़ाई नहीं करने जा रहे हैं, आप वहाँ पे जॉब करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। इसलिए आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सेट क्लियर गोल्स। आपको जो भी करना है, आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डिफाइन योर टारगेट ईयर्स फॉर अपियरिंग इन यूपीएससी एग्जाम। मतलब 1 साल का अगर आपने प्रण लिया है, मुझे इसी साल यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप वहाँ पे 1 साल के हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गया या 1 साल हुआ ही नहीं, पहले ही कोई बात हो गई तो आपने एग्जाम छोड़ दिया, या किसी की शादी पड़ गई या कुछ समस्या आ गई तो आपने एग्जाम छोड़ दिया। अगर आपने 1 साल का अगर टाइम लिया है तो 1 साल को तक आपको सब कुछ भूल करके तैयारी करनी पड़ेगी। डिटरमाइन योर डिजायर्ड रैंक और सर्विस प्रेफरेंस। मतलब पहले से डिसाइड कर लो कि मुझे आईएएस के लिए सिलेक्शन मेरा होना चाहिए, या आईपीएस के लिए, या आईएफएस के लिए, किसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, आपका मोटिवेशन और आपके आसपास का जो वातावरण है उसके हिसाब से आपको इससे मोटिवेशन मिल सकता है। ठीक है, जैसे बहुत लोगों के साथ कुछ समस्याएं हो जाती हैं तो आईपीएस बनते हैं, जैसे उनके घर में कुछ ऐसे अनहोनी हो जाती है तो वो उनको वहीं से प्रेरणा मिलती है, उनको आईपीएस बनना है। ठीक है, कई लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं, कई लोगों की फैमिली में ही आईएएस आईपीएस होते हैं, इसलिए वो बनते हैं। ठीक है, इसलिए आसपास का माहौल और अपना परिवार और जो हम इन्वायरमेंट जो होता है वो हमें इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी मतलब प्रेरित करता है। ठीक है, कई लोगों का गोल होता है सिर्फ आईएएस आईपीएस बन जाएंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। ठीक है, जो ये वाला गोल होता है बहुत पैसा कमाएंगे, इन लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल मांगता है। ये जो पेपर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मांगता है, इसीलिए इसमें जो है आपको धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। Establish a realistic timeline for preparation considering the time required to each stage of the exam। ठीक है, टाइमलाइन होता है हर एग्जाम का कि मैं प्री के लिए इतने दिन तक पढ़ूंगा, मेंस के लिए इतने दिन तक पढ़ूंगा। ठीक है, और फिर इंटरव्यू हो जाएगा तो
उसके लिए मैं इतने दिन तक पढ़ूंगा। इस तरीके से हर एक प्लानिंग होनी चाहिए, हर एक स्टेज की बिल्कुल कंफर्म प्लानिंग होनी चाहिए। अब ये सब तो आपका हो गया। अब आप कहेंगे कि स्टडी मटेरियल, अब हम स्टडी मटेरियल कहाँ से लाएं, ठीक है, क्योंकि स्टडी मटेरियल रहेगा अच्छा तो आपका 50% काम तो हो ही जाता है, क्योंकि आपको इधर इधर दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। इस केस में हम बताते हैं आपको कि कई लोग कहते हैं कि अरे यार प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाया, मतलब बहुत समय लग गया हमको, या फिर स्टडी मटेरियल कैसे पढ़ाई करें, अगर ये मुझे कोई बता देता या हमारे घर परिवार में कोई होता तो मेरा पहले सिलेक्शन हो सकता था। तो इसी बात से बचने के लिए आपको स्टडी मटेरियल बिल्कुल अच्छा चुनना चाहिए, ठीक है। एक्वायर कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड यूपीएससी स्पेसिफाइड स्टडी गाइड्स, ठीक है। यूपीएससी का सिलेबस आपने देख लिया, आपने स्टडी मटेरियल लिया है, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक और पिछले साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनसे आप रेफरेंस लेते रहिए, और जैसे जैसे प्रश्न पूछा गया उसी टाइप से आप अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी जब फाइनल एग्जाम आएगा तो उसमें। और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी जो होते हैं, टेस्ट सीरीज आप लगाते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। भले वो वाले क्वेश्चन एग्जाम में ना है, लेकिन आपको एक टेम्परामेंट देता है वो, कि एग्जाम में हम जाएंगे तो जो एग्जाम के दिन वाला जो टेम्परामेंट होना चाहिए वो टेस्ट सीरीज करते करते धीरे धीरे वह नलिफाई होने लगता है। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको उतना डर नहीं लगता, ठीक है। तो एग्जाम फोबिया को आपको मिटाना है तो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा है कलेक्ट रिलायबल करेंट अफेयर रिसोर्सेज, ठीक है। करेंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज पेपर, मैगजीन और ऑनलाइन पोर्टल टू स्टे अपडेटेड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, ठीक है। करंट अफेयर तो इतना इंपॉर्टेंट है, कम से कम 40 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 40 क्वेश्चन, ठीक है। कितने? 40, मतलब 35 से 40 क्वेश्चन तो आते ही हैं करंट अफेयर से। जैसे मान लीजिए पर्यावरण एवं परिस्थिति हो गया, अब क्लाइमेट चेंज का कहीं भी बैठक हुई तो वो भी पर्यावरण परिस्थिति में आ गया तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कोई नई नीति आई, कोई नया कानून में फेरबदल हुआ, उसको वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसलिए हमें करंट अफेयर पे बिल्कुल विशेष ध्यान देते रहना चाहिए। अब करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसमें सॉल्व कम से कम 20 तो हो ही जाएंगे। लेकिन आपको अगर पूरा चाहिए तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, मतलब जब से आप तैयारी कर रहे हैं तब से हर एक मतलब लगभग 8 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है, 8-9 महीने का। तो आपको बिल्कुल जिस दिन एग्जाम है तारीख है उससे 9 महीने पहले का आपको करंट अफेयर वहाँ से बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्रिएट स्टडी प्लान, डेवलप ए स्ट्रक्चर स्टडी प्लान एलोकेटिंग स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर ईच सब्जेक्ट बिहेवियर, बैलेंस योर शेड्यूल टू कवर बोथ स्टैटिक सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटी। स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मतलब हिस्ट्री में जो फैक्ट हैं वो तो रहेंगे ही, वो बदलेंगे नहीं। जियोग्राफी में जो है वो तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। अब पॉलिटी में जो है वो तो वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। एंड डायनेमिक सब्जेक्ट सच एज करंट अफेयर एंड कॉन्टेम्प्रेरी इश्यू, ठीक है, ये डायनेमिक में आ जाते हैं। करंट अफेयर और कॉन्टेम्प्रेरी इश्यू जो डायनेमिक, तो हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है वो बिल्कुल आप मतलब 100% उसको तैयार कर लीजिए, तो आपका 50% काम तो वहीं से हो जाता है। और फिर आप यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आपका आराम से कट ऑफ जो है निकल जाएगा, ठीक है। फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट, डिवोट सिग्निफिकेंट टाइम टू सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज दे फॉर्म द कोर ऑफ यूपीएससी सिलेबस। हमें किस पे ध्यान देना है? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, ठीक है। दोस्तों ये चैट जीपीटी के माध्यम से सारी जानकारी आई है, मैं केवल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी खुद इससे संबंधित यूपीएससी की तैयारी से, इसलिए मुझे थोड़ा पता है, ठीक है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट एसोसिएटेड विथ ईच सब्जेक्ट, मतलब हमें कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल ध्यान देना, थ्योरी पे बिल्कुल ध्यान देना है। और हमें हो सके तो अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, मतलब ऐसा बहुत सारे लोग कई सारा कॉन्सेप्ट बनाते रटने वाला, मतलब
किसी नहीं होता है क ख ग घ या कुछ भी उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं तो सारा का सारा भूल जाता है कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट बनाया था। ठीक है, अगला है प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट टू इम्प्रूव योर एनालिटिकल एंड राइटिंग स्किल। ठीक है, आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आप जितना लिखेंगे, जो लिखेंगे वही एग्जाम में भी लिख के आएंगे, ये तो कन्फर्म है। जो आप याद करेंगे या जो आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद जो अगर नोट नहीं बनाएंगे या कहीं लिखेंगे नहीं तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। आप जब लिखेंगे तभी आप एग्जाम में उसको, तभी आपको वो दिमाग में क्लिक करेगा एग्जाम के टाइम कि हाँ आपने कुछ लिखा था, वही याद ही होता है। वही तो हमने तो कई बार करके देख लिया है, जो लिखे रहते हैं वही याद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल प्लान बना करके स्टडी करना चाहिए। अब ये है कि इनहेंस जनरल नॉलेज। ठीक है, रीड न्यूज़पेपर डेली। कैसे आप करंट अफेयर का कैसे आप अपडेट रहेंगे। इनहेंस जनरल नॉलेज आपको बढ़ाना, मतलब इनहेंस मतलब बढ़ाना है जनरल नॉलेज। कैसे, रीड न्यूज़पेपर डेली टू कीप अप विद द करंट अफेयर। करंट अफेयर को अगर आपको अपना मजबूत करना है तो न्यूज़पेपर डेली। अब डेली न्यूज़पेपर में ये वाली खबर नहीं पढ़नी है कि बहुत सारी उल्टी सीधी खबरें आती रहती हैं, वो नहीं पढ़नी है। जैसे कि सरकार कोई योजना चला रही है वो पढ़ लेनी है, या स्टेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई योजना है या कोई नया शिलान्यास हो रहा है या कोई नई मूर्ति बन रही है। ठीक है, तो जो कि नेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल काम हो रहा है, कहीं इन्वेस्टर की चर्चा हो रही है, इन्वेस्टमेंट की चर्चा हो रही है, G20 की समिति हो रही है, सेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास हो रहा है। ये सभी चीज़ें जो है आपको करंट अफेयर्स के वो सब चीज़ें न्यूज में पढ़नी है। ठीक है, चाहे कोई बहुत बड़े लेवल पे नियुक्ति हो रही है, नीति आयोग का इसके CEO चेंज हो रहे हैं, या वर्ल्ड बैंक में के अध्यक्ष कौन है, ये सब चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेगी, जो कि आपको डेली न्यूज़पेपर से पता लगता रहेगा। फॉलो द रिलायबल न्यूज़ वेबसाइट, मैगजीन एंड न्यूज़ चैनल टू गेन ए ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। ठीक है, वही बात है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे आपकी पैनी नजर होनी चाहिए, तभी आपका करंट अफेयर अच्छा हो सकता है। मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेज। ठीक है, इंडेक्स जैसे कि भारत जनसंख्या के हिसाब से कौन से नंबर पे है, भारत में खुशहाली के दृष्टि से पूरे विश्व में कौन से नंबर पे है, भुखमरी में कौन से नंबर पे है, या शिक्षा के क्षेत्र में कौन से नंबर, भारत ही नहीं मतलब और भी देश। ठीक है, कौन से नंबर, भारत को वैसे इंपॉर्टेंट है वो आप याद कीजिएगा, भारत का ही मैक्सिमम इंडिया के पूछा जाता है। ठीक है, अब डेवलपिंग राइटिंग स्किल, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो केवल प्री की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग स्किल आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, कई लोग ऐसे बस पढ़ते रहते हैं, पढ़ते देखिए मोबाइल से पढ़ रहे हैं, पढ़ते सो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेवलपिंग राइटिंग स्किल आपको करनी पड़ेगी। एंसर द राइटिंग रेगुलरली टू इम्प्रूव योर आर्टिकुलेशन, कोहेरेंस एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल। ठीक है, अब मान लीजिए कोई तैयारी नहीं किया, ठीक है, और सीधे एग्जाम में जा रहा है कि यूपीएससी कह रहा है कि प्री उसका निकल गया, मेंस के लिए यूपीएससी कह रहा है कि 250 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। अब उन्होंने कभी लिखा ही नहीं है, प्रैक्टिस किया ही नहीं है, तो क्या पता 250 में लिख रहे हैं कि 150 में, 300 में लिख रहे हैं, इसलिए उनका एक्यूरेसी वहाँ पे नहीं बन पाएगी। ठीक है, एनालाइज एंड इवेलुएट सैंपल आंसर टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। सैंपल आंसर जो हैं, जो कि बहुत सारी कोचिंग संस्थान प्रोवाइड करवाते हैं, या खुद ही आप इसी चैट जीपीटी के माध्यम से आप सैंपल क्वेश्चन भी ले सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है, या अगले लेक्चर में दिखा दूंगा कैसे चैट जीपीटी के माध्यम से कैसे आप यूपीएससी की तैयारी करें। तो आप हर एक चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। हो सकता है कि फैक्ट्स जो होंगे आपको विभिन्न स्रोत के माध्यम से आप बदल के ले सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें जो फैक्ट दिखाएगा वही आपको लिखना है। ठीक है, कुछ इसमें से लिखने से आइडिया लेना है और बाहर फिर जाके लिखना है उसको। ठीक है, टेक मॉक टेस्ट, रेगुलरली अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टू एक्सेस योर प्रिपरेशन। ठीक है, वही मैंने जो बताया, मॉक टेस्ट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है।
एनालाइज योर परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग देम। ठीक है, अब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपकी रैंक आएगी, आप अच्छे से लिखेंगे, आपको कितना मार्क्स आ रहा है वो आपको रेगुलर आपको एनालाइज करते रहना है कि मैंने कैसा लिखा था, मैंने मतलब मैंने किस पॉइंट पे जोर दिया है। और बहुत अच्छा होता है जब आप किसी भी चीज़ को ग्राफिकल फॉर्मेट में यानी चित्र बना करके जब इसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। रिविजन एंड कंसिडरेशन, सेट असाइड dedicated time for revision, focusing on both conceptual clarity and memorization of the key facts and figures. Make concise note or flashcard to revise important topic quickly. ठीक है, revisit your weaker subject to strengthen your understanding and recall. ठीक है, तो जो आपका मजबूत अरे कमजोर जो सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा ध्यान लगाइए ताकि वो आपका एक दिन मजबूत सब्जेक्ट हो जाए। ठीक है, इस कमजोरियों पर ध्यान देता है कोई आदमी तो जरूर आगे बढ़ता है। स्टे मोटिवेटेड एंड हेल्दी, सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विद्यमान रहता है। ठीक है, क्या रहता है? स्टे मोटिवेटेड एंड हेल्दी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विद्यमान रहता है। इसलिए अपने आप को मेंटेन ए पॉजिटिव माइंडसेट थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऑफ जर्नी। मतलब कोई कुछ भी कहे कि अरे यार किसकी तैयारी कर रहे हो, कितना दिन तैयारी करते करते हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपको मन में पॉजिटिव एक थॉट होना चाहिए कि हाँ हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। और लेकिन बस थॉट से ही नहीं चलेगा, जो ऊपर मैंने जो प्रोसेस बताया है वो सब होना चाहिए। जैसे आपको मॉक टेस्ट लगाना है, अच्छे मटेरियल का चुनाव करना है और मटेरियल जो बार बार बीच में चेंज नहीं करते रहना है। जैसे एक आपने पढ़ा, एक बुक उठाई आपने, उसी को कंप्लीट किया, उसको कई बार पढ़िए। एक को कई बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा बजाय इसके कि कई चीज़ों को एक बार पढ़ना। ठीक है, मास्टर ऑफ वन इज बेटर देन मास्टर ऑफ नन। ठीक है, टेक रेगुलर ब्रेक्स टू रिलैक्स, रिजुवेट एंड अवॉइड बर्नआउट। मतलब समय समय पर ब्रेक भी लेते रहें। जो है इंटरटेनमेंट तो सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, स्वास्थ्य और आनंद ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप गलत चीज़ें जैसे कि कोई कर रहे हैं तो आनंद मिला तो वो ना करें, तो छोड़ दें। इंगेजमेंट इन फिजिकल एक्टिविटी, प्रैक्टिकल मेडिटेशन एंड फॉलो ए हेल्दी लाइफ स्टाइल टू स्टे मेंटली एंड फिजिकली फिट। ठीक है, योगा करें, एक्सरसाइज करें और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, सुबह जल्दी जगना, रात को टाइम से सोना। ठीक है, ये सभी चीज़ें यूपीएससी की प्रिपरेशन में सब इन्वॉल्व रहती हैं। रिमेंबर, क्रैकिंग यूपीएससी एग्जाम रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट, डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेंस। दृढ़ निश्चय होना चाहिए इसमें। ठीक है, सतत प्रयास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एडॉप्ट दिस आउटलाइन टू सूट योर स्पेसिफिक नीड। अभी जो हमने बताया ये सभी अगर आप एडॉप्ट करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे दोस्तों चैट जीपीटी के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें इसको आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों तब तक चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।